अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो उस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग करने पापा के साथ। वैसे काफ़ी दिनों से हमारा प्लान जो है वो बन कर फिर से जो है वो कैंसिल हो रहा था। पापा कह रहे थे कि आज हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, फिर उनको कोई काम आ रहा था, फिर वो प्लान कैंसिल हो रहा था। फिर फाइनली ना कर करके हमारा जो है वो प्लान बन गया शॉपिंग पर जाने का। और यकीन माने पापा के साथ जब हम लोग बाहर जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अपनी फैमिली के साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और इसके अलावा जब पापा साथ होते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। वो इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की जो अच्छी तरीके से ख्वाहिशें पूरी कर सकता है वो एक बाप ही कर सकता है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को लंबी उम्र दे, सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम लोग जो वो थोड़ा सा घर से लेट ही निकले थे, बिकॉज़ एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज़ कि हमारा सडन प्लान बन गया था। और पापा जो है वो अचानक से ऑफिस से आए थे और उन्होंने कहा था कि आज जो है वो मुझे टाइम मिल गया है तो चलें शॉपिंग पर चलते हैं। इसी वजह से मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को भी ऑफ़ दे दिया था। तो थोड़ा बहुत सा हमें लेट हो गया। ज़ाहिर सी बात है, अचानक जब कोई कहता है कि चलो चलते हैं कहीं पर, तो हमारे अपने भी कुछ काम शाम होते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो तवक्कल फैब्रिक्स पर आए थे और हम लोगों को कुछ जो है वो अपने लिए देखना था। पापा ने कहा कि भाई अगर यूनिवर्सिटी के लिए कपड़े लेने तो यूनिवर्सिटी के लिए ले लो, घर के लिए लेने तो घर के लिए ले लो, शॉपिंग करनी है ईद की तो वो भी साथ साथ करते जाओ, बस जो अच्छा लगे आप लोगों को वो आप ले लो। तो हम लोग वही देख रहे थे, और जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मामा को पसंद नहीं आती, जो मामा को कपड़े पसंद आते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, जो हम दोनों को पसंद आते हैं वो या तो आउट ऑफ बजट होते, या फिर उनमें साइज़ का थोड़ा बहुत सा इशू होता, या कलरिंग का थोड़ा बहुत सा इशू होता। तो शॉपिंग जब बंदा करने के लिए जाता है ना तो इन सारी चीज़ों को भी फ़ेस करना पड़ता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने एक जो है वो ड्रेस अपने लिए पसंद किया, और वो जल्दबाज़ी में पसंद किया। जल्दबाज़ी में इसीलिए बिकॉज़ जब हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे, वहाँ पर पहुँचने में भी हमें लेट हो गया था। तो एक ड्रेस हमें पसंद आया था, लेकिन उसको जो है साइज़ वग़ैरह देखने में हम लोग वही देख रहे थे। तो शॉप वालों ने हमें कहा कि अगर आप लोगों ने अभी शॉपिंग अपनी कंटिन्यू करनी है या फिर पेमेंट वगैरह करनी है तो जल्दी कर लें, बिकॉज़ अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है, हमें जो है अपनी शॉप थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करनी है। तो मैंने जल्दबाज़ी में वो वाली जो ड्रेस है वो पसंद कर ली, हालाँकि मामा ने कहा कि तुम देख लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छी लग रही है। और जब वही वाली बात हो गई, जब घर वापस आकर हम लोगों ने मैंने उसे उस ड्रेस को ट्राई किया तो वो मेरी साइज़ से बड़ी निकली, कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ी हो गई, लेंथ में भी और खुली में भी बहुत ज़्यादा खुली हुई थी। तो मामा कह रही थी इसी वजह से मैं तुम्हें कह रही थी कि जल्दबाज़ी तुमने नहीं करनी, अब इस ड्रेस का क्या करोगी। खैर देखते हैं अब उस ड्रेस का क्या होता है। उसके बाद जी अभी हम लोग जो है वो इस तरीके से छोटे-छोटे शॉप्स पर जाकर विज़िट कर रहे थे। यहाँ पर अच्छी-अच्छी चीज़ सी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, लेकिन पापा का ये था कि भई आप लोग अभी आए हो फर्स्ट टाइम, सबसे पहले अपने लिए कपड़े पसंद करो, ये बाकी छोटी-मोटी सी चीज़ें जो है वो खुद आकर ले लेना या फिर वो बाद में ले लेना। और यहाँ पे इतने क्यूटू से यकीन माने लिप ऑयल्स, लिप बाम्स पड़े हुए थे। मैं लिप ऑयल, लिप बाम्स पगलू बनती जा रही हूँ। मुझे इतने ज़्यादा कोई हसीन लगते हैं लिप बाम्स, मेरा दिल चाहता है जो भी लिप बाम्स या फिर लिप ऑयल्स हो ना, मेरी नज़र पड़े उन पर, वो मैं ख़रीद लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। खैर उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी के लिए शूज़ लेने थे, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आ गए थे एक शॉप पर। यहाँ पर मामा ने भी शूज़ लिए अपने लिए, कोमल ने भी लिए और मैंने भी लिए। मामा ने मुझे कहा था कि भाई तुम्हारा ऑलरेडी एक शूज़ का पेयर जो है वो घर में पड़ा हुआ है, तुम पहले उसको तो पहन लो, तुम्हारा वो पड़े जो है वो गल सड़ जाना है और तुम दूसरे जो है वो लेती जा रहे हो। मैंने कहा अब इंशाल्लाह ताला उसको भी यूज़ करती जाऊँगी। यार मुझे उन लोगों की समझ में नहीं आती जो लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और उनका पेट भर भी नहीं भरता। अगर मैं एक चीज़ 1 साल में ले लेती हूँ, अगर वो क्वालिटी वाइज़ वो अच्छी होती है और मैं खुद उसकी अच्छी केयर करती हूँ ना, मेरी वो साल चीज़ें चलती रहती हैं। आई डोंट नो लोग किस तरीके से इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और फिर उनके पास स्पेस भी बचता है वो चीज़ें रखने के लिए। मुझे उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब मैंने जो अपने लिए शूज़ बाय किया था तकरीबन 1 साल उसको हो गया है, मेरे पास स्टिल पड़ा हुआ है। मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। यूज़ इसी वजह से नहीं किया बिकॉज़ उसके अलावा भी मेरे पास 2 पेयर्स पड़े हुए हैं शूज़ के। और अभी मैंने एक और शूज़ लिया, तो घर वापस आकर जब उसको सेट करने की बारी आई, रखने की बारी आई, तो पता ही नहीं चला कि हम लोग उसको कहाँ पर रखे। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है। गाइस वैसे मज़े की बात बताऊँ ना, पापा का दिल चाह रहा था कि वो मामा के साथ अकेले जो है वो शॉपिंग करने जाएँ, अकेले हस्बैंड वाइफ दोनों टाइम स्पेंड करें। बट हम दोनों कबाब में हड्डी जो है वो उनके साथ हो ली है। तो इसी वजह से पापा ने कहा कि अभी आप दोनों की शॉपिंग होगी, क्योंकि कोमल ने भी जो है वो कपड़े वगैरह ले लिए, शूज़ भी ले लिए, मैंने भी कपड़े और शूज़ ले लिए। तो पापा ने कहा कि अभी मैं आपकी मामा के साथ जो है वो शॉपिंग करना चाहता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। तो पापा और मामा जो है वो एक शॉप के अंदर चले गए, वहाँ पर उन्होंने कपड़े वगैरह सिलेक्ट किए।
थोड़ा-सा जो है वो देखा भाला सारा कुछ, लेकिन एंड में मामा ने वो ही हमें बाहर से बुलाया और कहा कि बच्चों ये मैंने चीज़ें पसंद कर ली हैं, आप लोग देखिए क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। हम लोग वही पापा को देखे जा रहे थे कि आपने कहा था कि आपको अलग से अपना टाइम स्पेंड करना है, मामा ने तो हमें बुला लिया। खैर बस छोटी वो मोटी सी जो है वो फैमिली टाइम और फैमिली की जो है वो बातें, थोड़ी बहुत सी नोक-झोंक चलती रहती है। अल्लाह ताला सबकी फैमिली को आपस में जो है वो खुश रखे, आबाद रखे और यकीन माने फैमिली के साथ गुज़ारा हुआ पल बहुत ही अमेज़िंग होता है और ये पल दोबारा लौट कर नहीं आते, इसीलिए कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मैंने पापा से बहुत ज़िद की कि मुझे जो है वो कबाबजीज़ का ब्रोस्ट खाना है, कबाबजीज़ खाना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो कबाबजीज़ का फ्राइड चिकन खा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं लिप ऑयल्स एंड लिप बाम्स पगलू बनती जा रही हूँ, तो मैं फ्राइड चिकन की भी पगलू बनती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आजकल जो है वो बिरयानी से ज़्यादा फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आना स्टार्ट हो गई है। मतलब अजीब से मेरे माइंडसेट अजीब सा बनता जा रहा है, मेरे टेस्ट बड्स अजीब से बनते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। वैसे नो डाउट इनका चिकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस दिन अच्छी थी, बहुत ही फ्रेश थी और इसके अलावा इनका ज़िंगरेला, आई थिंक इसका नाम यही है, तो हम लोगों ने ये ट्राई किया था और इन्फ्लुएंसर्स ने इतना इसको हाइप क्रिएट किया हुआ था कि बहुत अमेजिंग है और इसके अलावा जो है इसकी साइज़ बहुत बड़ी है ये वो। जब हम लोगों ने इसको बाय किया तो इसकी साइज़ इतनी छोटू सी निकली और ये आई थिंक हमें 700 का मिला था समथिंग का। बट यार मुझे कुछ ख़ास ये लगा नहीं साइज़ की वजह से और थोड़ा-सा प्राइस भी इसकी हाई है और इसके अलावा जो इसका पराठा था ना, वो भी मीठा-मीठा सा फ़ील हो रहा था। ख़ैर जो हमें शॉपिंग वगैरह करनी थी वो हम लोगों ने कर ली। हम लोग थोड़ा-सा घर से लेट निकले थे और आजकल मगरिब भी जल्दी हो रही है, इसी वजह से बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। बट मामा ने कहा कि रूफ़ी पर जो है वो हमें रुकना है बिकॉज़ कोमल की जो है वो नोज़ रिंग लेनी है। हम लोग यही डर रहे थे और कोमल ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज़ जिस अंकल से हम लोगों ने कोमल की नोज़ पियर्सिंग करवाई थी उन्होंने बिल्कुल ही छोटा-सा होल बनाया हुआ था। तो मामा ये कह रही थी कि पता नहीं नोज़ रिंग जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उसके नोज़ के अंदर जो है वो नोज़ रिंग फ़िट आ गई। और बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। हमने पापा से कहा कि रूफ़ी से थोड़ी बहुत सी बेसिक सी चीज़ें ले लेते, लेकिन पापा थक गए थे, उन्होंने कहा कि मामा के साथ आना तो ले लेना। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर।